तो दोस्तों अभी पूरे इंटरनेट पर ये बात चल रही है कि आरबीआई जो है हमारे नोट्स को बंद कर रहा है और उसके बजाय प्लास्टिक के नोट्स को मार्केट में ला रहा है। The Reserve Bank of India is reportedly reviving a decade-old plan to reintroduce polymer or plastic banknotes into circulation. अब आप एक चीज यहाँ पर देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज प्लानिंग अ पायलट प्रोजेक्ट टू इंट्रोड्यूस पॉलीमर प्लास्टिक बैंक नोट स्टार्टिंग विद 10 and 20 डेनोमिनेशंस। तो यहाँ पर जो आरबीआई है वो कह रही है कि अब पॉलीमर के नोट को इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर 10 और 20 की नोट, 10 और 20 की नोट हमें मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। अब यहाँ पर एक आर्टिकल भी देखिए आप जो द इंडियन एक्सप्रेस का है। यहाँ पर लिखा है कि प्लास्टिक करेंसी नोट्स इन इंडिया सून सेज आरबीआई एज अ कैश सीज अ सर्च। इसका मतलब आरबीआई का कहना है कि कैश में बहुत लेन देन दिख रहा है जिसकी वजह से ये पॉलीमर्स की नोट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब कैश में जो पैसा दिख रहा है, अब आप सोचेंगे कि मतलब इसका क्या मतलब है, कैश में लेन देन जो चल रहा है ठीक ही है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जो कैश में लेन देन होता है तो इसमें गवर्नमेंट को पता नहीं चलता है कि आपके पास कितना पैसा है या कितना नहीं है। जैसे आप फॉर एग्जांपल यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हो तो गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड होता है, गवर्नमेंट को पता होता है आपके पास कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है। लेकिन जब आप कैश में लेन देन करते हो, फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है तो आप उसे कैश में पैसा दे रहे हो और कैश में ही उसे पैसा ले भी रहे हो, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या पता चल रहा है कि आपके पास कितना पैसा है या कितना आ रहा है कितना जा रहा है। ठीक है, तो लोग बहुत सारे टैक्सेस वगैरह बचाने के लिए भी ये चीज़ करते हैं और ब्लैक मनी को छुपाने के लिए भी बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि प्लास्टिक के नोट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो नॉर्मल नोट होती है वो पेपर की बनी होती है, लेकिन वहीं पर ये जो प्लास्टिक की नोट होती है तो एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से बनी होती है। अब मैं प्लास्टिक की नोट कह रहा हूँ तो आप ये एटीएम कार्ड की तरह मत इमेजिन करना, क्योंकि ये जो नोट होती है ये एक स्पेशल मटेरियल से बनी होती है जो कि फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होता है, जिसे आप इजीली फोल्ड करके अपने जेब में नोट को रख सकते हो। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का यूज़ किया जाएगा, मतलब एक तरीके से हम कहें तो पॉलीमर की भी नोट इसे कहा जाता है। अब आपकी जो पेपर की नोट होती है वो आपके जेब में अगर कुछ टाइम फोल्ड पड़े रहे तो वो फट जाती है ऑटोमेटिक, लेकिन ये जो पॉलीमर की नोट होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ये इतनी इजीली नहीं पड़ती। जैसा हमारी नॉर्मल नोट के बारिश में भीग के पानी में भीग कर फटने के काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर ये जो पॉलीमर की नोट है इतनी इजीली फटती नहीं है। कहा जाता है कि ये जो प्लास्टिक की नोट है, जो पॉलीमर की नोट है, हमारी नोट के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा चलती है। मतलब हमारी नोट 1 साल चलेंगी तो ये 4 साल चलेंगी। अब आज की डेट में 60 कंट्रीज़ के पास 60 कंट्रीज़ के पास पॉलीमर की नोट यूज होती है। और ये पॉलीमर की नोट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने इस पॉलीमर करेंसी को 1988 में लॉन्च किया था। आज के टाइम पे कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ इस पॉलीमर करेंसी का यूज़ कर रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पर एक बात सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि इंडिया में 2012 में ही पॉलीमर की नोट लॉन्च हो चुकी थी। अब आप बोलोगे अगर 2012 में लॉन्च हो गई थी तो आज तक हमने तो कभी पॉलीमर की नोट देखी ही नहीं, क्योंकि अगर 2012 में लॉन्च हुई थी तो एक ना तो एक नोट आज हम देखते थे, हमें देखने मिलती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ देखो, 2012 में इंडिया ने 1 बिलियन की वैल्यू के 10 रुपये के नोट्स छापे थे। ठीक है, उसे एक्सपेरिमेंट के लिए लॉन्च किया गया था, जिसे कोची, मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला जैसी जगहों पर वहाँ पर लॉन्च किया गया था। लेकिन उस टाइम हमारे एटीएम की ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो जो ये पॉलीमर या प्लास्टिक की नोट है उसे डिस्पेंस कर सके, मतलब वहाँ से हम नोट निकाल सके। ठीक है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया था। उसी तरह 2002 में एक एक्सपेरिमेंट के लिए नेपाल के अंदर पॉलीमर्स के नोट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, वहाँ पर 10-10 रुपये के नोट्स पॉलीमर के लॉन्च किए गए थे। लेकिन कुछ ही टाइम में वहाँ पर लोगों की कंप्लेन आने लगी कि ये जो नोट है काफ़ी चिकनी है, क्योंकि ये प्लास्टिक की है तो चिकनी तो रहेंगी। तो चिकनी और गिनने में भी, काउंट में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, काउंटिंग में भी परेशानी होती है। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई थी, बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे, तो उस वजह से इस नोट को वहाँ पर भी बंद कर दिया गया। अब वहाँ पर भी नेपाल हमारे पास जैसी पेपर नोट है वही नोट को वो भी यूज़ कर रहा है। अब सवाल आता है कि जो पॉलीमर्स की नोट है क्या इंडिया में आएंगी या नहीं आएंगी।
क्योंकि अभी इंटरनेट पर तो बात चल रही है कि पॉलीमर्स की नोट इंडिया में आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ कि इंडिया में आरबीआई पॉलीमर्स के नोट लाने ही वाला है, क्योंकि हमारे पास नोट्स को बार बार प्रिंट करना पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे कि बार बार नोट्स को प्रिंट क्यों करना पड़ रहा है। देखो, हमारे पास ये जो नोट्स होते हैं, आपने खुद गौर किया होगा कि फट जाते, डैमेज हो जाते, मैले हो जाते, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो हम जब बैंक में नोट जमा कराते हैं तो बैंक उससे क्या करती है, जो भी ऐसे ख़राब नोट्स होती है उन्हें साइड में कर देती है और आखिर में उन सारे नोट्स को जमा करके डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो 2025 में 23.8 बिलियन वैल्यू के नोट्स को डिस्ट्रॉय किया गया। अब ये सारी ऐसी नोट थी जो थोड़ी बहुत फटी हुई होंगी या डैमेज हो गई होंगी या मैली हो गई होंगी या किसी को कलर लग जाता है, सारे ऐसे ही नोट्स थे। तो जब इसे डबल से प्रिंट किया गया तो 6,372 करोड़ तक का इस पर खर्चा आया। ठीक है, अभी मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। 23.8 बिलियन के वैल्यू के नोट को डिस्ट्रॉय किया गया और जब वही नोट्स को प्रिंट किया गया तो 6,372 करोड़ का खर्चा आया। अगर आप 2024-25 का डेटा देखोगे तो लगभग ये जो खर्चा है 5,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन अब 2025 में 25% कॉस्ट बढ़ गई। अब यहाँ पर जो हमारे पॉलीमर के नोट हैं, इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ी हाई होती है। तो अब आप सोचेंगे कि पॉलीमर्स की प्रिंटिंग कॉस्ट हाई है तो फिर भी गवर्नमेंट इसे कंसीडर क्यों कर रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पॉलीमर की नोट होती है ये 4 गुना ज़्यादा चलती है हमारे पेपर नोट के मुकाबले में। तो जल्दी फटेंगी नहीं, लास्टिंग इसमें काफ़ी लॉन्ग लास्ट चलती है। तो इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है एक तरीके से देखा जाए तो हमें कम पड़ेंगी। अब जहाँ पर फॉर एग्जांपल 1,000 करोड़ हमें हर साल खर्चा आ रहा है नोट प्रिंट करने के लिए, तो ये नोट हमारी 4 साल में एक बार ख़राब होंगी। तो 4 साल में 1,000 करोड़ का हमें इस नोट को प्रिंट करने के लिए खर्च आएगा। समझ रहे हो ना आप, हमारी पेपर नोट के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा चलती है। अब जब गवर्नमेंट ये नोट्स को लॉन्च करेंगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पहले 10 और 20 के नोट्स को लॉन्च करे। अब ये जब बात चल रही थी आरबीआई की कि पॉलीमर की नोट्स लानी है, तो मैं वहाँ पर कमेंट सेक्शन भी देख रहा था, बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है। तो लोगों का कहना है कि अब नई नोट ला ही रहे हैं तो वहाँ पर गांधी जी की वजह शहीद भगत सिंह की फ़ोटो नहीं चाहिए, और कोई कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो होनी चाहिए, कोई कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ोटो होनी चाहिए, कोई कह रहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फ़ोटो होनी चाहिए। सो आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जिसे अभी तक पता नहीं कि इंडिया में पॉलीमर्स की नोट लॉन्च होने वाली है और ये हमारी नोट्स बंद होने वाली है। स्टे इन्फॉर्म, स्टे अहेड।